आज की क्लास शुरू करूँगा मैं एक छोटे से ना मोटिवेशन से। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कहने वाला, ये वो मोटिवेशन है जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में अपना करके बैठा हूँ। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आज जिस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने आप को असेस ज़रूर करना, क्या कट ऑफ से आप 30 नंबर दूर हो, 40 नंबर दूर हो, 90 की जगह आपके 45 या 50 नंबर आए हैं, 55 मार्क्स आए हैं, तो आप वो मन के हारे, मन को काबू में नहीं किया है। अभी भी आपका मन करता है यूट्यूब चला करके मैं किसी वेब सीरीज़ को देखूं या मैं खेलूं पबजी या बाहर घूमने जाऊं गर्लफ्रेंड को घुमाने, ठीक है ना। अगर इसी रास्ते पे आप चल रहे हो तो आप मन के हारे हो। और मैं बता दूं, ये एक एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आएंगी जहाँ पे मन के हारे हैं ना, वो हारे ही रह जाते हैं। ऐसा अपने आप को अगर बना रखा है ना तो बदल जाओ। थोड़ी कड़वी लग सकती है सुनने में, पर बात ये बिल्कुल सच है, थोड़े से तजुर्बे के साथ आपको बता रहा हूँ। और दूसरे लोग जिनका आज 5 नंबर से, 10 मार्क्स से, 12 मार्क्स से, 15 मार्क्स से आज जो एग्ज़ाम रह गया ना, उनको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। आपने पार कर लिया है 80% रास्ते को, आपने 80% जो है ना अपना काम पूरा कर दिया है। 20% की जो गुंजाइश है ना, उसको मत छोड़ना। जिसको शुरू किया है उसको ख़त्म ज़रूर करना। शुरुआत आपने की है ना, ख़त्म भी आप ही करोगे। अब जो 20% का काम है, 10 मार्क्स का काम है, वो अब आपको अपने एफर्ट्स के अंदर 10% 20% एक्स्ट्रा दे करके लाना है। आप कर सकते हो, इतना लंबा चल करके आए हो तो आगे का रास्ता आपके लिए मुश्किल नहीं है। चलो शुरू करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर आप मोटिवेशन नहीं देते। मैं ये मोटिवेशन कहने वाला नहीं है, ये मोटिवेशन वो है जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में ना अपना करके बैठा हूँ। जो काम करूँगा मन से करूँगा या ऐसी तैसी करूँगा ही नहीं, ठीक है ना। तो करना है मन से। स्टैंड स्टिल नाम के एडिटोरियल को शुरू करेंगे फटाफट से। जाओ पहले इसकी PDF को डाउनलोड कर लो ग्रुप से अपने। टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूँ मैं, जिसको नया नहीं मालूम है, ऑफिशियल YD नो चैट्स। डाउनलोड करके फिर यहाँ पे आकर के पढ़ना, ताकि आपको पता लगे आप कहाँ पे पढ़ना चाह रहे थे, मुझसे क्या ट्रेनिंग आप चाहते हो, आपको पता लगे आपकी कमियों के बारे में। शुरू करें। कह रहे स्टैंड स्टिल सा आ गया है। ये वर्ड तो शायद बच्चे को याद हो गया होगा अपने चैनल के ऊपर। ये वर्ड क्या होता है? स्टैंड स्टिल, बहुत बार आ गया। स्टैंड मतलब खड़ा, स्टिल मतलब एक जगह। कोई चीज़ जब रुक जाती है ना, उसको कहते हैं स्टैंड स्टिल। जैसे पानी रुक जाए है ना किसी नाली के अंदर, स्टैंड स्टिल। तो स्टैंड स्टिल का मतलब यही होता है बीच की मझधार, ना आगे ना पीछे। अगर आपने इसका मतलब ऐसे समझा ना तो ये चारों पांचों सिनोनिम इसके आपको याद हो जाएंगे। डेड लॉक, ऐसा लॉक जो आपको डेड बना दे। ऐसा ताला जिसकी कोई चाबी ना हो, समझ गया ना, डेड लॉक। ना आप दरवाजे को तोड़ सकते हो, ना उस पार जा सकते हो, ना इस पार रहने का आपका मन है, डेड लॉक। इम्पैस भी वही होता है जिसमें आप पास नहीं कर पाओ, जिसके आप आर पार नहीं जा पाओ, इम्पैस। स्टेलमेट क्या होता है? जब सारा मैच स्टेल हो जाए। मेट मतलब दोस्त, स्टेल मतलब सड़ा हुआ। जब दो दोस्त शतरंज खेलते हैं, चेस को खेलते हैं, लास्ट में दोनों राजे रह जाते हैं ना, सिर्फ राजा, तो उस केस में बोलते हैं हम स्टेल मेट में आ गया मैच। अब मैच में कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, ये स्टैंड स्टिल वाला मैच है, स्टेल मेट वाला मैच है। ग्रिड लॉक होता है ऐसा लॉक जब चीज़ें आपस में फंसी हो, जैसे कि ट्रैफिक जाम, 4 गाड़ियाँ इधर से 4 गाड़ियाँ उधर से, अब कोई गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती, फंस गई हैं सबकी सब ग्रिड लॉक में, स्टैंड स्टिल में। लॉग जाम भी वही होता है जब लॉग, लकड़ी का बहुत बड़ा लकड़ा जो जाम कर दे किसी नदी को, लॉग जाम। रिलेट करके चलें, सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ। चलो देखते हैं कौन सी चीज़ स्टैंड स्टिल में आ गई है। इसके टाइटल पैराग्राफ से हमें चलेगा मालूम। कह रहे द ओपनिंग ऑफ स्टेडिया फॉर ट्रेनिंग शुड हेल्प एथलीट्स बी रेडी व्हेन स्पोर्ट रिटर्न्स। कह रहे जो ओपनिंग है ना, जो शुरुआत है, और किसकी? इस स्टेडिया नाम के नाउन की। अब ये देखेंगे क्या चीज़ होती है स्टेडिया। कह रहे जो ओपनिंग है ना स्टेडिया नाम की चीज़ की, और किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, कह रहे जो ओपनिंग है ना, इसको हेल्प करना चाहिए, इसको मदद करनी चाहिए। किन की? एथलीट्स की। किस काम में? रेडी होने में। अच्छा कब? जब स्पोर्ट्स रिटर्न होता है, जब खेलों की वापसी होती है। कहने का मतलब क्या? जब खेल शुरू होंगे, रिटर्न होंगे, तब हमें एथलीट्स को रेडी करने के लिए अभी जो ओपनिंग कर रहे हैं स्टेडिया की, वो बड़ी कारगर साबित होगी। अब देखो स्टेडिया क्या होता है। स्टेडियम जो है सिंगुलर, उसकी प्लूरल फॉर्म है स्टेडिया। ये खास तरह के नाउन मैं आपको करवा चुका हूँ, ग्रीक रूट से बने हुए नाउन से। नाउन की वीडियो में आपने मेरे साथ देखा है ना। स्टेडियम मतलब सिंगुलर, स्टेडिया मतलब प्लूरल। अब देखो रिपीट कर लेते हैं फटाफट से। ये स्टेडियम, स्टेडिया जैसे और भी 5 है। पहले आप स्क्रीन को यहीं करेंगे फ्रीज, इन चारों की सिंगुलर फॉर्म को मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर आपने नहीं याद की हो, याद नहीं आ रही हो, तो आपको याद रहे हमेशा। करो स्क्रीन को फ्रीज, चारों की सिंगुलर फॉर्म मुझे बताना। प्लूरल फॉर्म मैंने इन चारों नाउन्स की यहाँ लिख दी है। चलो
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है बहुत सारे बैक्टीरिया। अगर एक सिंगल बैक्टीरिया है ना, सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया नहीं लिखेंगे उसको, उसको लिखेंगे बैक्टीरियम। सिंगुलर बैक्टीरियम, प्लूरल बैक्टीरिया। क्राइटेरिया, जब कई सारे क्राइटेरियंस होते हैं ना, जब कई सारे बेंचमार्क्स होते हैं, जब कई सारे आपके पास कसौटियाँ होती हैं, उनको कहते हैं क्राइटेरिया। अगर सिंगल एक कसौटी है तो क्राइटेरियन, बहुत सारी तो क्राइटेरिया। करिकुला, करिकुला मतलब कोर्स, जो आप कोर्स करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, वो होता है करिकुला। अगर वो सिंगुलर है, अगर वो सिर्फ एक ही क्लास का है, तो उसको बोलेंगे करिकुलम। करिकुलम स्पेलिंग देख लेना, फटाफट लिख रहा हूँ। चलो एडेंडा, एडेंडा क्या होता है? किसी बुक के लास्ट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन डाली हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किताब के बिल्कुल लास्ट में। अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी किताबों की बात हो रही होगी, तो एडेंडा। अगर सिंगल एक किताब के अगर उसमें बोल रहे हो ना आप, तो अडेंडम होता है सिर्फ एक किताब के पीछे लिखा हुआ कुछ। समझ गए ना? इसकी ट्रिक भी है याद करने की। वैसे तो स्टेडियम से स्टेडिया बनेगा, तो स्टेडियम आपको पता है सिंगुलर और स्टेडिया प्लूरल। वैसे इनको सबके लास्ट में यूएम वाले सिंगुलर और आ वाले ए वाले प्लूरल। दूसरी ट्रिक क्या है? यूनो, आपने सुना होगा वन, वो यूनो वाला यूएम है ना, वहीं से निकला है। तो यूनो मतलब एक, यूएम मतलब एक, जिसके लास्ट में यूएम वो सिंगुलर और जिसके लास्ट में ए वो प्लूरल। बढ़े आगे, अब आऊँगा इसकी ग्रामर पे। शुड हेल्प एथलीट्स बी रेडी, ये कैसी स्ट्रक्चर है सर? एथलीट्स बी रेडी, ये कैसी स्ट्रक्चर है? बताया हो आपको मैंने बहुत बार। हेल्प नाम की एक ऐसी खास वर्ब है, 3-4 तरह से यूज होती है। दे हेल्प्ड अस टू बी रेडी, दे हेल्प्ड अस बी रेडी, दे हेल्प्ड अस इन बीइंग रेडी। तीनों का मतलब एक ही है और तीनों सही हैं। तो हेल्प अपने बाद में टू इन्फिनिटिव भी ले सकती है, हेल्प अपने बाद में बेयर इन्फिनिटिव भी ले सकती है, और हेल्प अपने बाद में इन लगा के जरंड को भी ले सकती है। तो इसने क्या किया यहाँ पे? शुड हेल्प एथलीट्स, अस की जगह क्या आ गया यहाँ पे? एथलीट्स, और इसके बाद लगा दिया इसने बी रेडी। तो सीधे सीधे इसने बेयर इन्फिनिटिव को लगाया है, बस यही स्ट्रक्चर है। ग्रामर को समझना हो, ये एडिटोरियल को देख करके अगर आप अपनी ग्रामर को दुरुस्त करना चाह रहे हो, तो एक काम जरूर करना जो मैं हर रोज़ बताता हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ते जाओ मेरे साथ में। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ रहे हो, झक मारोगे सारी ज़िंदगी। बुरा मत मानना इसको, चलो मान जाओ बुरा, बुरा मान जाओ और आज से काम शुरू कर दो अपने आप पे। समझ गए ना? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ोगे ना, तो सेंटेंस के लिए पराये हो आप। उस सेंटेंस, वो सेंटेंस आपको बिलोंग ही नहीं करता है, और ना आप उस सेंटेंस को समझने के लायक हो। ठीक है ना? तो सारे एडिटोरियल का सब्जेक्ट वर्ब मार्क्ड है आपके लिए, स्पेशली करता हूँ आधा पौना घंटा लगा करके। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग झक ना मारो, अंधेरे में तीर ना मारो। शुरू करूँ आगे? एक छोटी सी समरी दे देता हूँ। समरी ये है, अभी अपने गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है, ये सारे स्टेडियम्स खोल दो और उन स्टेडियम्स के अंदर एथलीट्स को, जो अपने खिलाड़ी हैं, उनको प्रैक्टिस करने दो। हुआ क्या? कह रहे इस ऑर्डर के अंदर उसने ये भी लिखा, क्राउड्स को नहीं आना है, एथलीट्स खुद खेलेंगे, अपनी जो है प्रैक्टिस करेंगे। कह रहे एक काम तो बहुत अच्छा किया आपने, इसको खुलवा दिया, क्योंकि इन एथलीट्स के बहुत खुजली होगी बहुत दिनों से, क्योंकि इनकी इच्छा क्या होती है? हम खेलें, कूदें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। कह रहा है इनसे आपने वो काम छीन रखा था, अब वो काम इनको मिल गया है, ये ऑक्यूपाई हो जाएंगे। दूसरी चीज़, क्राउड को ना दे करके आपने ये भी बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छा हुआ आप भावनाओं में नहीं बहे, आपने क्राउड को अलाउ नहीं किया। तीसरी चीज़, कह रहा है इन एथलीट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी खेलों के अंदर इनका टच होगा फिजिकली, तो उन चीज़ों से ना इनको दूर रहना है, सैनिटाइजर लगा के रहना है, ऐसे गले वाले नहीं लगना एक दूसरे के, ना विकेट विकेट निकला है और गले लग जाओ बोले, ये काम से भी इनको दूर रहना पड़ेगा। कह रहे ये काम इतना अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि सब एथलीट्स के पास घर पे फैसिलिटीज़ नहीं है जिमिंग की और ट्रेनिंग की। जो गरीब हैं बेचारे, वो एथलीट्स पिछड़ जाएंगे इस रेस के अंदर, इस लॉकडाउन के कारण। बस ये इसकी समरी है। कोशिश करें इस समरी को इंग्लिश में लिखने की कमेंट सेक्शन में 5 से 6 सेंटेंसेस में, और डिटेल्स आप मेरे साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। करा एथलीट्स आर ऑब्सेस्ड विद मोमेंट, एथलीट्स जो है ना ऑब्सेस्ड विद है, वो हो गए हैं पागल, वो हो गए हैं सनकी, और किस चीज़ के साथ? मोमेंट के साथ। अब इस बात का मतलब क्या है? जब भी आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड विद होते हो ना, उस चीज़ की आपके दिमाग पे सनक या धुन सवार होती है। एथलीट्स के ऊपर धुन सवार होती है मूवमेंट की, इधर उधर भागने की, कुछ हरकत करने की। ऑब्सेस नाम की एक ऐसी वर्ब है, या ऑब्सेस्ड एक एडजेक्टिव भी है, जिसके साथ में हमेशा विद नाम का फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। अब ये फिक्स है ना, तो फिक्स है, इसको हिलाना मुश्किल है आपके लिए। ऑब्सेस्ड विद ही आएगा, ऑब्सेस्ड बाय नहीं आएगा, ऑब्सेस्ड फ्रॉम नहीं आएगा, ऑब्सेस्ड अबाउट नहीं आएगा। ये काम मैं आपको करवा चुका हूँ, खास ध्यान दिया करो, फिक्स प्रीपोजिशन पे बहुत सवाल निकलते हैं इनमें से। बढ़े आगे, कह रहा बीइंग स्टैटिक इजंट part of their DNA, and while novel coronavirus pandemic forced people indoors and lockdowns became the grim reality, sports persons struggle with the new normal. कह रहा है being static, static होना, static क्या होता है?
डायनेमिक और स्टैटिक दोनों हैं एक दूसरे के एंटोनिम। डायनेमिक मतलब जो मूवमेंट कर रहा हो, स्टैटिक मतलब जो स्थिर खड़ा हो। स्टैटिक का एक सिनोनिम होता है स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी। कह रहा स्टेशनरी होना, स्टैटिक होना या स्थिर होना नहीं है उनके डीएनए का पार्ट, उनके खून में नहीं है, डीएनए में नहीं है एक जगह बैठना। कह रहा और दूसरी चीज़ वाइल जो नोवल कोरोना वायरस की पैंडेमिक है ना, ये जो बड़ी महामारी आई है, इसने कर दिया है फोर्स किसको, लोगों को। और कैसे, इंडोर्स रहने के लिए, घर के अंदर रहने के लिए। और जो लॉकडाउन है ना, वो बन गए हैं अब एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी सच्चाई जो है ग्रिम, बड़ी उदासी भरी। कह रहा ऐसा होने के साथ ही स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे और किससे, नए नॉर्मल के साथ। आज का नया नॉर्मल क्या है, अब बाहर नहीं निकलेंगे ज़रूरत के बिना, आप किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, है ना। तो कह रहे ये जो नया नॉर्मल है ना, इससे स्पोर्ट्समैन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनको तो बिल्कुल भी आदत नहीं है घर के अंदर रहने की। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब तो मार्क कर रहा हूँ मैं, आप देख रहे हो, अपने भी मिलाते जाना। ग्रीम नाम का नया वर्ड आया है। ग्रीम का मतलब क्या होता है, इमेजिन करो बाहर बारिश आ रही है, सनसेट का टाइम है, 7 साढ़े 7 बजे का शाम को। आपने बाहर देखा खिड़की से, काले बादल हैं और तेज़ों की बारिश है, एकदम काले बादल हैं, अंधेरा हो गया है। अब कौन सा मौसम होगा ये, इस मौसम को कहते हैं डार्क या सैड या ग्लूमी मौसम, है ना, ग्रीम मौसम। ऐसा मौसम होता है होपलेसनेस का। सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, जैसे मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम, है ना। तो होपलेसनेस का वैसे जनरली इसको अपने इंडिकेशन मानते हैं। ग्रीम वही होता है ना, डार्क, काला, बिना होप का। तो यही है ग्रीम रियलिटी आज के डेट की। सेंटेंस में देखने वाली दूसरी चीज़, यहाँ मैं लिखना भूल गया, स्टैटिक मैंने आपको बताया, उसका सिनोनिम बताया स्टेशनरी। अब स्टेशनरी जो है ना, कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड है, फटाफट देख लेना क्यों कन्फ्यूज है। एक तो होता है स्टेशनरी और एक होता है स्टेशनरी। अब ये क्लोज टेस्ट में आ जाएगा, टुच्चा सा क्वेश्चन है, पर आपका ना नंबर ले जाएगा 2। क्यों, स्टेशनरी और स्टेशनरी के बीच में आपको फ़र्क नहीं पता। एक का मतलब है स्थिर, स्टैटिक, दूसरे का मतलब है पेपर। अब कैसे याद रखोगे, वैसे तो मैं अभी बता दूंगा, ये वाला ये और ये वाला ये है। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे, PAPER, लास्ट में क्या आ रहा है, ER। जिसके लास्ट में ER आता है ना, वो स्टेशनरी होता है। और जिसके लास्ट में स्टेशनरी जो ER नहीं आ रहा होता, उसका मतलब होता है स्टैटिक, अपनी जगह पे रुका हुआ। समझ गए ना। स्टिक से स्टेशनरी को पकड़ के रखें, कॉमनली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं। कह रहे आयरॉनिकली बिफोर वायरस लेफ्ट इनटू वल्नरेबल लंग्स, स्पोर्टिंग schedules cut across continents, and the whispered plea in locker rooms was about the need टू रेस्ट सोर मसल्स। अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से देखना। आयरनी की बात यह है, उपहास की, हंसी की, कॉन्ट्राडिक्शन की बात यह है क्या, कि इससे पहले कि वायरस कूद करके वल्नरेबल लंग्स में आता, ये वायरस का आगाज़ होता और लोगों के फेफड़ों में बैठना शुरू होता। कह रहा इससे पहले ही हुआ क्या, स्पोर्टिंग शेड्यूल से ना, जो स्पोर्टिंग इवेंट्स थे, कॉम्पिटिशन थे, वो कट हो गए, वो कट करके हो गए छोटे। और कहाँ पे, हर कॉन्टिनेंट में, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, हर महाद्वीप में। और कह रहे जो विस्पर्ड प्ली थी ना, जो फुसफुसाती हुई बात थी, जो अर्ज थी, जो प्ली थी, रिक्वेस्ट थी, और क्या लॉकर रूम्स में, वो किस बारे में थी, वो थी उस नीड के बारे में, उस ज़रूरत के बारे में, जो है रेस्ट करवाने की, आराम देने की, सोर मसल्स को, थकी हुई या सूजी हुई मांसपेशियों को। सेंटेंस को समझो, बहुत अच्छी लाइन है। कह रहे स्पोर्ट्समैन वही लोग हैं जिनको ना 2 दिन आप घर नहीं बिठा सकते। पर आयरनी की बात क्या है, इससे पहले कि इस वायरस का आगाज़ होता, फेफड़ों में लोगों के आकर के घर करता, ये स्पोर्टिंग शेड्यूल्स तो कट हो ही गए थे हर कॉन्टिनेंट के अंदर। लॉकडाउन नहीं हुआ था, उससे पहले स्पोर्टिंग शेड्यूल्स जो हैं कैंसिल करने शुरू कर दिए थे। और हर तरफ एक फुसफुसाहट बड़ी प्ली ये थी लॉकर रूम्स के अंदर, बात यही चलती थी खिलाड़ियों के बीच में कि हमें ज़रूरत है अपनी सोर मसल्स को रेस्ट करवाने की, ताकि क्या होगा, ये वायरस भी निकल जाए तब तक, और हम भी जो है ना फिर से रिकवर कर करके आ जाएं। तो कह रहा बड़ी आयरनी की बात है, आप ही घर पे टिक नहीं सकते और आपने सबसे पहले कट किया था सारे के सारे इवेंट्स को। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस की ग्रामर, वोकैबुलरी, लीप की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, है ना, कूद करके वल्नरेबल लंग्स में आया। वल्नरेबल वर्ड को बहुत बार बता चुका हूँ, इसका सिनोनिम होता है वीक या ससेप्टिबल। जो चीज़ वल्नरेबल है ना, वो चीज़ एक्सपोज्ड है, वीक है, कमज़ोर है, उस पर आप हमला कर सकते हो। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा, इम्यून, है ना। जो चीज़ जिस पे आप हमला नहीं कर सकते वो होती है इम्यून। अच्छा, दूसरी चीज़ विस्पर, आप जानते हैं ना, जिस चीज़ को आप फुसफुसा के बोलते हो, धीरे धीरे अटर करके बोलते हो, विस्पर। प्ली होती है रिक्वेस्ट, अर्जी, अपील, इसको कहते हैं प्ली। सोर मसल्स वो मसल्स हैं, जब आप किसी दिन अगर जिम विम जाते हो, कभी स्क्वाट्स लगा लेना, शाम को आपके लेग्स है ना बहुत जो है थक जाएंगे। किसी दिन बाइसेप की एक्सरसाइज करोगे, आपके टेंडन्स हैं और जो बाइसेप्स हैं अगले दिन सूज जाएंगे, तो वो सोर मसल्स होती हैं, थकी हुई मसल्स होती हैं। चलो, कह रहे बट वंस the pause button was pressed, activities such as sprinting on the turf
विद द गवर्नमेंट्स ऑफ एडिक्वेट सनशाइन एंड स्पेक्टेटर्स बिकेम अ लॉन्गिंग। अच्छा लिखा हुआ है, आज चैलेंज करेगा आपको। कह रहे लेकिन एक बार जब पॉज बटन को प्रेस किया गया ना, जब पॉज करने वाले बटन को दबा दिया गया, दुनिया भर में लॉकडाउन को लगा दिया गया, तो एक्टिविटीज़ थी, गतिविधियाँ थी ना, जैसे कि स्प्रिंट करना पिच के ऊपर, टर्फ के ऊपर, और किसके साथ, किसकी कंपनी में, किसी कंपनी के अंदर, एडिक्वेट सनशाइन की, धूप की, और स्पेक्टेटर्स की, दर्शकों की। कह रहे ये जो चीज़, ये जो एक्टिविटीज़ थी ना, ये बिकेम बन गई एक लॉन्गिंग, एक क्रेविंग, एक जो है ना हैंकरिंग, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन गई। इसको सब तरस रहे हैं स्पोर्ट्समैन। सेंटेंस समझा दूँ। कह रहे जैसे ही लॉकडाउन लगा, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर आप स्प्रिंट करते थे, भागते थे पिच के ऊपर, और होती थी धूप और स्पेक्टेटर्स, सारी की सारी बन गई हैं लॉन्गिंग। सबके लिए स्पोर्ट्समैन तरस रहे हैं। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, लॉन्गिंग वर्ड को नोट कर लें। जिस चीज़ के लिए आप लॉन्ग कर रहे होते हैं ना, देखो एक तो होता है लॉन्ग, लंबा एडजेक्टिव, एक होती है लॉन्गिंग, लॉन्ग के आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब होता है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आपका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो। आई एम लॉन्गिंग फॉर अ सिगरेट, मेरे को एक सिगरेट पीनी है। शी इज़ लॉन्गिंग फॉर, शी इज़ क्रेविंग फॉर अ चॉकलेट। तो क्रेविंग और लॉन्गिंग और हैंकरिंग और यर्निंग सबका मतलब यही है, किसी चीज़ के लिए आप तरस रहे हो बहुत ज़्यादा। बढ़े आगे। कह रहा है हाउ एवर मैनी ऑफ दीज काइनेटिकल इंडिविजुअल्स डिवाइस्ड देयर कॉपिंग मैकेनिज्म। कह रहा है हालांकि बहुत सारे इन काइनेटिक इंडिविजुअल्स ने, इंडिविजुअल मतलब इंसान, काइनेटिक मतलब गतिशील, भागने दौड़ने वाला। तो कह रहे ज़्यादातर इन भागने दौड़ने वाले लोगों ने ना डिवाइस कर लिया, खोज निकाला अपने खुद के एक मैकेनिज्म को, सिस्टम को, जो था कॉपिंग, जो था मैनेज करने वाला, हैंडल करने वाला इस चीज़ को। समझ लो। तो कह रहे जरूर ये परेशान थे, तरस रहे थे, पर इनमें से ज़्यादातर ने अपना अपना रास्ता खोज निकाला, कैसे घर पे प्रैक्टिस की जाए। सेंटेंस में देखने वाला वर्ड क्या है, मैनी लगा है, काउंटेबल नाउन्स के साथ लगेगा। अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन काइनेटिक इंडिविजुअल ना होता, जिसको आप काउंट ना कर पाते, कोई ऐसी चीज़ होती, तो क्या लगाते यहाँ पे, मच लगाते, है ना। मच ऑफ दीज, अब यहाँ पे कोई अनकाउंटेबल नाउन। डिवाइस मतलब खोज निकालना किसी चीज़ को, मैकेनिज्म आपको बता दिया। कॉप करना मतलब हैंडल करना, एंड्योर करना, सर्वाइव करना है, मैनेज करना है किसी चीज़ को, जिससे ये फ्रेजल वर्ब बनी है कॉप अप विद, जो कि कॉमन एरर्स में पूछी जाती है अप लगा करके। अब को इसके बीच में नहीं लगाना होता है, हमेशा कॉप विद ही करेक्ट फ्रेजल वर्ब होती है। कॉप विद मतलब किसी चीज़ से सामना करना, फ्रंट में आकर किसी चीज़ को हैंडल करना। कह रहे न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन केन विलियमसन गेव कोचिंग प्रैक्टिस टू हिज डॉग। तो ये इन साहब ने कोचिंग की प्रैक्टिस दे डाली अपने कुत्ते को। तो ये इनका कॉपिंग मैकेनिज्म था, है ना, अपने आप को एक्टिव रखने का। अच्छा, दूसरे कौन है, इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बॉल्ड इन द ड्राइव वे। इस ऑलराउंडर ने, बेन स्टोक्स जिसका नाम है, बॉलिंग की ड्राइव वे के अंदर। ड्राइव वे क्या होता है, ऐसा वे जिस पे आप ड्राइव करते हो। अब ड्राइव वे हो गया आपकी गली मोहल्ले की सड़कें, तो गलियों में बॉलिंग कर रहा है बेन स्टोक्स आजकल अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। कह रहा है इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना स्लैम फोरहेड्स इनटू वॉल्स। कह रहा हमारा जो टेनिस स्टार है बोपन्ना, इसने स्लैम करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया फोर हैंड्स को, कलाइयों को, और कहाँ पे, दीवारों के अंदर, है ना। टेनिस के अंदर जो है कलाइयों का बहुत काम होता है, तो ये जो अपना कलाइयाँ दीवारों में मार मार के अपना टाइम पास कर रहा है। और कह रहा है वाइल जहाँ स्पीडस्टर जसप्रीत बुमराह क्लीन्ड हिज हाउस डेली, इन साहब ने अपना घर साफ करना शुरू कर दिया। सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। 4 लोगों की 4 एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बता रहा है। नोट करने वाली एक ही चीज़ है, जब एक आदमी की डेजिग्नेशन के साथ में उसका नाम आ जाएगा, अब द यूज़ नहीं करते हो। तो अगर यहाँ पे इंग्लैंड ऑलराउंडर आया ना, तो मैं अगर इसका नाम नहीं लिखता तो मैं यूँ लिखता द इंग्लैंड ऑलराउंडर, तब मैं द लगा के बताता कोई खास ऑलराउंडर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब नाम आ गया तब हमें खास के बारे में बताना नहीं है, अब नाम है, हमें पता है किसकी बात हो रही है, तो द लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। द न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन नहीं लिखेंगे अगर इसने केन विलियम्स लगाया हुआ है। अगर केन विलियम्स नहीं होता तो मैं लिखता द न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन। समझ गए ना। न्यूज़पेपर्स गलती कर देते हैं कभी कभी, तो आप माइंड मत किया करो सर ये निर्मला सीतारमन के आगे तो फाइनेंस मिनिस्टर भी लगा हुआ था, द कैसे लग गया, लगा दिया, इसकी गलती है, अब क्या करें इसका। चलो कह रहे येट, फिर भी, दिस वॉजंट इनफ, ये फिर भी इनफ नहीं था, अभी भी ये जो ना पूरा नहीं था इन लोगों के लिए। कह रहे इवन इफ द स्पॉट इज शेडिंग इट्स रस्ट एज एविडेंट इन बुंडेसलिगा फुटबॉल that commenced in Germany, sports icons in the world at large and specifically in India needed their regular fix of training at grounds and gyms. कह रहे इवन इफ, यहाँ तक कि अगर, ये इवन मतलब यहाँ तक कि, इफ मतलब अगर, एक ही कंजंक्शन होती है। कह रहे यहाँ तक कि अगर स्पोर्ट शेड कर रहा है अपनी रस्ट को, स्पोर्ट खेल अपनी रस्ट जंग को शेड उतार रहा है, और कह रहे कहाँ उतार रहा है,
एज एविडेंट, जैसा कि साफ है इस फुटबॉल मैच के अंदर, कहीं मैच हो रहा होगा फुटबॉल का, कह रहे जो कि शुरू हो गया है, कमेंस हुआ है जर्मनी के अंदर, कह रहा है यहाँ तक कि जब स्पोर्ट ने अपनी जंग को झाड़ना शुरू कर दिया है, फिर से एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है, जैसा कि इस फुटबॉल मैच को जो जर्मनी में शुरू हुआ है, इसको देख के हमें एविडेंट है, साफ है। कह रहे इसके बावजूद स्पोर्ट्स आइकन्स जो है ना इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एट लार्ज, मोटे तौर पे, कह रहा है एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया, और ख़ास करके हमारे देश इंडिया में, ये आइकन्स जो थे ना, इनको नीडेड थी ज़रूरत उनके रेगुलर फिक्स की, उनकी हर रोज़ की तलब की। और ये तलब किस चीज़ की थी? ट्रेनिंग करने की ग्राउंड्स में और जिम्स में। अब सेंटेंस रिपीट कर दूं, फिर इसकी ग्रामर में आऊँगा, इसकी वोकैबुलरी पे आऊँगा। कह रहे यहाँ तक कि जैसे स्पोर्ट ने अपनी जंग उतारनी शुरू की, रस्ट को शेड करना शुरू किया, जैसा कि साफ है इस फुटबॉल मैच से जो शुरू हुआ जर्मनी के अंदर, स्पोर्ट्स आइकन पूरी दुनिया में मोटे तौर पे और ख़ास करके इंडिया के ज़रूरत थी उनको अपने रेगुलर तलब की, फिक्स की, क्रेविंग की, लॉन्गिंग की, जो थी ट्रेनिंग करने की ग्राउंड्स में और जिम्स में। सेंटेंस में आ जाओ देखने वाली चीज़ों पे। शेड इट्स रस्ट, यहाँ पे रस्ट क्या है? रस्ट मतलब जंग। शेड रस्ट का मतलब यही होता है, एक इडियम है, अपनी जंग उतारना, अपनी एक्टिविटी को फिर से शुरू करना। ग्रामर कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, पहले अपने देखते हैं इसकी वोकैबुलरी। एविडेंट होता है साफ, जाहिर, क्लियर, विजिबल, एपरेंट, सब हैं इसके सिनोनिम। ये वही सिनोनिम है जो मैं 5-5 हज़ार बार आपको बता चुका हूँ। अगर आपने 50 वीडियोस पिछली देखी है ना, तो ये कम से कम 50 वीडियो में 20-30 बार तो आ गया होगा, है ना। ऐसे वर्ड्स हैं ये सारे सारे। अच्छा, फिक्स क्या होता है? वैसे तो होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ही इज़ इन अ फिक्स नाउ, वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है ना। फिक्स का पहला मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन। दूसरा होता है फिक्स का दूसरा मतलब तलब या क्रेविंग। मैनी स्मोकर्स आर अनेबल टू गेट होल्ड ऑफ देयर फिक्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। बहुत सारे स्मोकर्स अनेबल हैं पाने के लिए, गेट होल्ड करने के लिए उनकी तलब को। किस वक्त? लॉकडाउन के वक्त। सिगरेट नहीं मिल रही, बहुत महंगी मिल रही है, तो क्या कर रहे हैं वो? दे आर अनेबल टू गेट होल्ड ऑफ देयर फिक्स। अब फिक्स की जगह मैं क्या लगा सकता था यहाँ पे? क्रेविंग। और क्या लगा सकता था? लॉन्गिंग, है ना। ये सब भी जो इसके सिनोनिम है, क्रेविंग, लॉन्गिंग, यर्निंग, है ना, ये सब के सब हैंकरिंग इसके सिनोनिम ही है। अच्छा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए एक और अपने पास वर्ड है बहुत बढ़िया, कई बार मैं आपको बताता हूँ, प्रेडिकामेंट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकामेंट। या इसको बोल सकते हैं अपने डायर स्ट्रेट्स। डायर स्ट्रेट्स, तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन वही है, ये फिक्स के सारे सिनोनिम्स हैं। अब आ जाओ इसके अंदर की ग्रामर में, फटाफट देखना। वैसे तो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, पर जिसको नहीं पता उसको बेचारे को नहीं पता, तो आज अपने कोशिश करते हैं सबको पता लग जाए। राजा का बनाते हैं राजाज, राजा मतलब एक राजा, राजाज मतलब राजा का। शाइना का बनाते हैं शाइनाज, शाइना मतलब शाइना, शाइनाज मतलब शाइना का। शाइनाज ब्रदर, शाइनाज डॉग, शाइनाज स्कूल, शाइनाज कॉलेज, है ना। वैसे इट का बना देते हैं इट्स, इट मतलब ये, इट्स मतलब इसका, पर ये बनाते हैं अपने गलत। अच्छा, कैसे गलत बनाते हैं? इट्स का जब आप ऐसे बनाते हैं ना, इट्स, इट के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा के, उसका मतलब ये होता है इट इज़ या इट हैज़। अच्छा सर, अगर इसका ऐसे नहीं बनाए तो कैसे बनाया जाए? इसका पजेसिव कैसे बनाए इट का? इसका पजेसिव मेरे भाई ऐसे बनेगा, इस इट्स में से अपोस्ट्रोफी को निकाल दो। तो जैसे राजा का अपोस्ट्रोफी एस और शाइना का अपोस्ट्रोफी एस लगा के आप किसी का पजेसिव बनाते हो ना, राजाज बैग, शाइनाज कॉलेज, वैसे इट्स बैग अगर लिखना है आपको तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, क्योंकि अगर लगा दी वो अपोस्ट्रोफी तो इट इज़ बन जाएगा या वो इट हैज़ बन जाएगा। अब ये भी मैं आपको बता दूंगा दोनों में से कौन सा बनेगा, आप मेरे साथ देखो इन आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर, समझ गए ना। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, चलो ऐसा करते हैं, मैं तो कर ही दूंगा ना, पेपर आपका है, आप सॉल्व करो पहले। चारों क्वेश्चंस हैं, इसमें ना कम से कम 7-8 एरर्स हैं, एट्स और इट्स की तो है ही, उसके अलावा भी एरर्स हैं। पहले आप कर लो कोशिश, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। खुद करना है, ढीठ नहीं बनना है, सब कोशिश करेंगे। चलो, द मैकेनिक advised us to not overuse the machine as its parts were old। मैकेनिक ने हमें एडवाइस किया, मैकेनिक ने बोला मशीन को ओवर यूज़ मत करना, क्योंकि इसके पार्ट्स ओल्ड हैं, बड़े पुराने थे, है ना। किसके पार्ट्स? इस मशीन के पार्ट्स। यहाँ पे पार्ट्स के ऊपर ये इट्स पोजीशन बनाने का काम कर रहा है। ये इट्स का मतलब क्या है? इस मशीन के पार्ट्स, इट्स पार्ट्स, है ना, मशीन के लिए इट यूज़ करते हैं। अगर ये इट पे पोजीशन बना के इट्स वाला है तो हमें इसको जो है ना निकाल देना पड़ेगा अपोस्ट्रोफी को, क्योंकि अगर इसको नहीं निकाला ना, अगर हमने इसको इट्स रखा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? इट इज़ या इट हैज़। तो इट इज़ पार्ट्स वर ओल्ड, इट हैज़ पार्ट्स वर ओल्ड नहीं बन सकता। वर तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब आ गई है, इज़ या हैज़ दूसरी वर्ब की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करूँ यहाँ पे? इट्स का अपोस्ट्रोफी एस जो है निकाल के इसको बना देता हूँ इट्स पार्ट्स वर ओल्ड, ठीक है ना। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेना, गलती मत करना, इसको बड़ी अच्छी एरर है। चलो, इट्स नॉट क्लियर वेदर द बार्बर शॉप्स विल बी ओपन अलाउड टू ओपन। साफ नहीं है अभी भी ये चीज़
कि बार्बर शॉप जो है, नाई की दुकानें हैं, उनको खोलने दिया जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, इट्स नॉट क्लियर, वर्ब कहाँ आ रही है इस फ्रेज के अंदर, इट्स नॉट क्लियर, इट इज़ नॉट क्लियर, इट वॉज नॉट क्लियर, कुछ ऐसा आना चाहिए था ना। इट्स नॉट क्लियर क्या मतलब है, ये इट्स तो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद तो एक नाउन चाहिए होता है। इट्स मीनिंग इज़ नॉट क्लियर, इट्स यूज़ इज़ नॉट क्लियर, तब तो बन जाता। पर इट्स अकेला क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे वर्ब भी नहीं है और इट्स का भी कोई काम नहीं है, क्या करूँ यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देता हूँ। इट इज़ नॉट क्लियर बन गया ना इट्स। ये गलती होती है, इट्स और इट्स को आपको जो ना मिसयूज़ करवा के देता है वो, और आपको सही करना होता है। अब इस सेंटेंस में देखने वाली एक और चीज़ है, क्या चीज़, यहाँ पे इट हैज़ क्यों नहीं हुआ सर, आप कह रहे हो इज़ भी होता है और हैज़ भी होता है, लगा के देख ले हैज़, इट हैज़ नॉट क्लियर। हैज़ वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ये क्लियर नाम का एडजेक्टिव, क्या कभी एडजेक्टिव किसी का ऑब्जेक्ट बना है, नहीं बनाना, तो हैज़ वर्ब का ऑब्जेक्ट ये क्लियर बन नहीं सकता, तो यहाँ पे हैज़ वर्ब आ नहीं सकती। सारा का सारी चीज़ के पीछे लॉजिक है, लॉजिक से मैं चलता हूँ, अगर आप भी चलोगे तो बड़े अच्छे रहोगे। इट इज़ नॉट क्लियर। अगला देखो, ये इट इज़ है, इसको मैं इट्स लिखूंगा, है ना, अपोस्ट्रोफी एस। अगला देख लो, अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक चेन उतनी स्ट्रॉन्ग होती है जितना कि इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। चाहे चेन कितनी भी स्ट्रॉन्ग बना लो, अगर एक कड़ी कमज़ोर है ना, तो जो उसकी ताकत है ना कड़ी की, बस वही चेन की ताकत है, जैसे ही वो टूटेगी पूरी चेन टूट जाएगी। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इसका सबसे वीक लिंक। अगर मैं इसको इट्स को देखूँ तो इसका मतलब क्या बनता है, इट इज़ वीकेस्ट लिंक। अरे भाई कौन वीकेस्ट लिंक है, हम तो बात कर रहे हैं इसका वीकेस्ट लिंक, इसके की बात हो रही है, पॉजेसिव की बात हो रही है, अपोस्ट्रोफी एस में से अपोस्ट्रोफी को निकाल दो। अगला देख लो, इट्स बीन अनाउंस्ड दैट द लॉकडाउन विल कंटिन्यू 30 मई, ऐसा अनाउंस हो गया है कि लॉकडाउन 30 मई तक कंटिन्यू करेगा। जैसे ही आपको दिखे ना इट्स के आगे कोई नाउन नहीं आ रहा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बिना किसी नाउन के आ ही नहीं सकता, बाद में तो बीन नाम की वर्ब आ रही है, सीधे सीधे आपको आइडिया क्या लग गया, ये इट्स तो है अपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स, क्योंकि इसके आगे नाउन होता तब ये इट्स बताते हम। इट्स डॉग, इट्स कॉलेज, इट्स स्कूल, इट्स इंटेंशन, है ना, इट्स बीन से इस इट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब बताओ यहाँ पे इज आएगा या हैव आएगा, सॉरी इज आएगा या हैज़ आएगा, इट हैज़ बीन अनाउंस्ड या इट इज़ बीन अनाउंस्ड। अगर आप इसको खोलोगे ना आपको अभी जवाब मिल जाएगा। इट इज़ बीन अनाउंस्ड जैसी कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश में होती नहीं होती ना। इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बीन को मान लोगे तो अनाउंस कहाँ जाएगी, समझो मेरी बात को, यहाँ पे और सिर्फ आ सकता है हैज़, इट हैज़ बीन अनाउंस्ड। समझ गए? अच्छा अगर इतना समझ गए तो फर्स्ट वाले के अंदर एक एरर और है, आपने अभी मेरे ख्याल से देखी नहीं है, मैं बता देता हूँ फटाफट से। द मैकेनिक एडवाइज्ड अस टू नॉट ओवर यूज़, जिस एरर की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा था वो एरर क्या है, आप कभी भी नॉट को टू के बाद नहीं लगाते हैं, नॉट को क्या करते हैं टू से पहले यूज़ करते हैं। कोशिश आप, इच्छा होती है आपकी टू के बाद में लगा दूँ, है ना, पर टू से पहले नोट लगाना है, नॉट को कभी भी टू के बाद फिक्स मत कर देना। द मैकेनिक एडवाइज्ड अस नॉट टू ओवर यूज़, टू नॉट ओवर यूज़ नहीं, नॉट टू ओवर यूज़। सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई होप सबको समझ में आ गया है। फटाफट से इन चारों क्विज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालो, चारों में कुछ ना कुछ गलती है। जब आप इट्स को डिफाइन करोगे, इट अपोस्ट्रोफी एस, तो पूरा बताना इट इज़ आएगा या इट हैज़ आएगा, है ना, वो भी आपको दिमाग साथ में लगाना है। आंसर्स डाल दो कमेंट सेक्शन में, इसके आंसर्स आपको मिलेंगे 2 घंटे के बाद चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। हर रोज़ मैं आंसर्स में अपडेट कर रहा हूँ, चैनल पे जाओ, कम्युनिटी पे क्लिक करो, क्लिक करोगे वैसे ही जैसे कल के आंसर्स हैं 19 मई के, है ना, सारे आंसर्स यहाँ पे रीड मोर करोगे आपको मिल जाएंगे। वैसे आज के आंसर्स भी आपको 2 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। स्कोर जरूर बताना है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने रिप्लाईज को डालना। आगे बढ़े, कह रहा है स्टेइंग फिट एंड हेल्दी वॉज नॉन निगोशिएबल इन द बिल्डअप टूवर्ड्स द इवेंचुअल रिटर्न ऑफ स्पोर्ट। कह रहा है स्टे फिट होना, रहना फिट, और कैसा रहना, हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना। कह रहे ये दोनों चीज़ें थी ना, ये नॉन नेगोशिएबल थी, इस पे कोई बहस की नहीं जा सकती, कोई नेगोशिएशन इस पे बन ही नहीं सकता। और कब, कह रहा उस बिल्डअप में, उस डेवलपमेंट में, टूवर्ड्स किसकी तरफ, लास्ट में इवेंचुअल अल्टीमेट जो रिटर्न होने वाली है ना, जो वापसी होने वाली है स्पोर्ट की, खेलों की। तो खेल तो वापस आने ही वाले हैं, अब बिल्डअप हो ही रहा है, स्टार्ट हो रही है डेवलपमेंट। तो कह रहा जो फिट और हेल्दी रहना है ना, ये चीज़ नॉन नेगोशिएबल है, इस चीज़ के ऊपर कोई भी हम जो है किंतु परंतु नहीं कर सकते। बिल्डअप का मतलब यही होता है डेवलपमेंट, कोई चीज़ बिल्डअप हो रही होती है, वो तैयार हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है। कह रहा सीन इन दिस लाइट, इस चीज़ को देखते हुए, सीन इन दिस लाइट द होम मिनिस्ट्री डिक्टेट दैट स्टेडियम्स कैन बी ओपन्ड अक्रॉस इंडिया विदाउट द क्राउड्स, अ पॉइंट एक्वर्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू इज़ वेलकम न्यूज़। कह रहा देखते हुए इस लाइट में, इस नज़रिए को, जो होम मिनिस्ट्री का डिक्टेट है
जो उसका हार्श ऑर्डर है और किस चीज़ का, वो ये कि स्टेडियम्स जो है ना, अब देखो स्टेडिया नहीं लिखा इसने, स्टेडियम का स्टेडियम्स बना दिया है, ऐसे भी बनता है, पर पेपर में आपको स्टेडिया लिखना, आपको स्टेडिया एक पूछना चाह रहा है वो आपसे। तो कह रहा है होम मिनिस्ट्री का जो डिक्टेट है कि स्टेडिया ओपन हो जाएगी, कर सकते हैं ओपन पूरे देश के अंदर बिना क्राउड्स के, बिना दर्शकों के। और एक ऐसा पॉइंट है जिसको एको किया है, जिसको बार बार दोहराया है स्पोर्ट मिनिस्टर किरण राजू ने। कह रहे ये डिक्टेट है ना इज़ वेलकम न्यूज़, इसकी न्यूज़ की ऐसी न्यूज़ है जिसका सब वेलकम कर रहे हैं। अच्छा किन के लिए? फॉर एथलीट्स ऑफ ऑल शेड्स, हर शेड के, हर छाया के, हर रंग के एथलीट्स के लिए, है ना, हर खेल के एथलीट के लिए। कह रहा बी इट, चाहे वो हो ओलंपियन और चाहे वो हो क्यू स्पोर्ट्स प्लेयर, ऐसा प्लेयर जो क्यू स्पोर्ट को खेलता हो, जो कि बंद कमरे में खेले जाने वाले खेलों को खेलता हो, है ना, बिलियर्ड्स को, टेबल टेनिस को। सेंटेंस समझ लो पूरा। कह रहा है कि स्लाइड में देखते हुए होम मिनिस्ट्री का जो डिक्टेट है वो ये कि स्टेडियम्स को ओपन किया जा सकता है पूरे देश के अंदर बिना क्राउड्स के। और एक ऐसा पॉइंट है जो कि एको किया गया, दोहराया गया है इन साहब के द्वारा। ये डिक्टेट वेलकम न्यूज़ है हर एथलीट के लिए, हर शेड के, हर तरह के, चाहे बात हो ओलंपियन की, चाहे बात हो कमरे में खेल को खेलने वाले की, क्यू स्पोर्ट्स प्लेयर्स की। अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे की ग्रामर में। ग्रामर ये है मेरे भाई, ये बीट क्या होता है आपको मैंने कई बार बताया है, आज मैं एक बार फिर से वंस एंड ऑल आपको इसके सारे यूज़ बता देता हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसे ही एक दिन आप फंसे होंगे किसी आरसी के अंदर, वहाँ बीट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आज ही वो दिन है जब आप वो सीखने वाले हो। बीट का मतलब होता है चाहे बात हो, या 100 बीट लिखा होगा कहीं पे तो मतलब है तो वही सही। देख लो कैसे बनेगा ये। द वायरस इफेक्ट्स एवरीवन अलाइक, बी इट हेल्दी यंग इंडिविजुअल्स और एल्डरली विद कोमॉर्बिडिटीज। कह रहा वायरस जो है ना असर डालता है हर एक के ऊपर, अलाइक एक जैसा, चाहे बात हो बीट, चाहे बात हो बीट, चाहे बात हो हेल्दी यंग इंडिविजुअल्स की, या चाहे बात हो बूढ़े लोगों की जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ में हैं, जिनको और भी दूसरी कई बीमारियां हैं। समझ गए सेंटेंस को? तो बीट का मतलब क्या होता है? चाहे बात हो, लिख लो कहीं। अच्छा दूसरा कहीं कहीं आएगा सो बी इट, तो इसका मतलब क्या होता है? तो वही सही, ऐसी की तैसी, है ना। 100 बीट का मतलब ये होता है जाओ धक्के खाने दे। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग टेक्स टाइम, इफ़ दैट मीन्स अ डिलेड डिसीजन सो बीट। कह रहा प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग जो है ना, समझदार जो डिसीजन बनाने का काम है, अच्छे डिसीजन बनाने का काम है, उसमें वक्त लगता है। चाहे इसका मतलब ये निकले कि डिसीजन देर से आएगा, चाहे इससे डिसीजन हमारा डिले हो जाए, चाहे वही सही, सो बी इट। समझ गए ना? 100 बीट का मतलब ये होता है सो वही, तो वही सही। शी डज नॉट वॉन्ट टू वर्क हार्डर सो बीट, वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहती है तो वही सही, है ना, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। तो सो बीट और बीट दो तरह से यूज होता है। चलो इतना समझ गए हो तो एक स्ट्रक्चर और समझ लो इस पर। अब ये वाली थोड़ी एडवांस्ड है, आप कभी कभी देखोगे, मैंने इसको बैंक के एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर देखा था फर्स्ट टाइम, है ना, वहीं से मैंने स्ट्रक्चर को समझा, आप भी देख लेना। बी इट फार फ्रॉम मी, बी इट फार फ्रॉम मी। अब यहाँ लिखने की जगह नहीं है, आप लिख लेना। इसका मतलब होता है ऐसा मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मतलब ये चीज़ है ना बहुत दूर है मुझसे, तुम्हें लग रहा होगा मैं ये काम करता हूँ पर मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर रहा। सेंटेंस बना के दिखा दूँ, देख लो। बी इट फार फ्रॉम मी। अब आगे देखो कैसे बनेगा। टू टेल यू व्हाट टू डू विद योर लाइफ, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। बी इट फार फ्रॉम मी टू टेल यू व्हाट टू डू विद योर लाइफ। एक और सेंटेंस देख लो। बी इट फार फ्रॉम मी टू सजेस्ट यू व्हाट टू वेयर, मेरा ऐसा बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। जनरली आप इसको ऐसा यूज़ करते हो, मेरा ऐसा बिल्कुल ही मतलब नहीं है तुम्हारे मामले में तांग अड़ाना, बट मैं ये कहना चाहता हूं, बट मेरा ये कहना जो है बनता है। समझ गए ना? इस तरह से सेंटेंस को यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर को नोट करें, थोड़ी एडवांस्ड है, जिस दिन आएगी सब सर खुजाओगे, इसलिए मैं यहीं पर आपको डाल के समझा देता हूँ। अब एक काम करना, आपको स्क्रीन को फ्रीज करो। अगर आप, ये आपकी कर्म भूमि है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, स्क्रीन को फ्रीज करके इस सेंटेंस को इंग्लिश में बताओ बी इट को यूज़ करते हुए। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो वही सही, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो धक्के खाने दो, तो वही सही। बी इट यूज होगा इसमें, जैसे स्ट्रक्चर बनी है वैसे ही बनेगी। स्क्रीन को पॉज करो, कमेंट में डालना, सही बनता है गलत बनता है वहीं देखें, कोशिश करूँगा जिसका गलत बनेगा सही बनाने की। बढ़े आगे।
चलो, एको होना है किसी चीज़ का, गूंज होना, रिसाउंड होना, बार बार आवाज़ आना। एको एक वर्ब भी है, उसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को जैसे गूंज आती है ना अपने पास, तो रिपीट करना, रीआइट्रेट करना, रिसाउंड करना, है ना। तो इन्होंने भी रीआइट्रेट किया, फिर से जोर डाला स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने, किरण राजू ने। चलो, क्यू स्पोर्ट्स बता दिया ना, कमरे में स्टिक के द्वारा खेले जाने वाले स्पोर्ट्स, बैडमिंटन और ये सब जो आते हैं जिनके पास छड़ी होती है, बिलियर्ड्स वगैरह, है ना। कह रहा है स्पोर्टिंग लेगेसीज आर बिल्ट अपॉन व्हाट ट्रांसपायर्स ऑन द फील्ड। स्पोर्ट की जो लेगेसी होती है ना, खेलों की जो बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं, वो बिल्ड अपॉन होती हैं, वो पूरी की पूरी तैयार होती हैं किसके ऊपर। कह रहे जो चीज़ ट्रांसपायर होती है, जो चीज़ टेक प्लेस होती है, जो घटना घटित होती है ऑन द फील्ड, मैदान के अंदर। अच्छा कब? कह रहे व्हेन टू लेजेंड्स और टीम्स क्लैश, जब दो बड़े खिलाड़ी या बड़ी टीमें क्लैश करती हैं। कह रहा ऐसे है ना स्पोर्टिंग लेगेसीज जो हैं बिल्ट अपॉन होती हैं, तैयार होती हैं। कह रहा बट द पाथवे दैट लीड्स टू इट इज बिल्ट अपॉन लॉन्ग आवर्स इन द जिम एंड स्किल इन्हांसमेंट ड्रिल्स रेप्लिकेटेड अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। कह रहा लेकिन जो इसका रास्ता है ना, जो पैथवे है जो कि लीड करता है इन लेगेसीज को, है ना, जो ले जाता है इन लेगेसीज तक, वो रास्ता बिल्ट अपॉन होता है, वो बना होता है लंबे घंटों पे जिम के अंदर और स्किल इन्हांसमेंट की ड्रिल्स पे, प्रैक्टिसेस पे, जिनको रेप्लिकेट किया जाता है, जिनको बार बार दोहराया जाता है एक कंपटीशन से पहले। कहने का मतलब क्या है, सचिन और सहवाग की पार्टनरशिप अगर 400 रन की कभी आई है ना, वो तो फील्ड पे ही आएगी, वो लेगेसी तो फील्ड के ऊपर ही होगी, फेडरर और नडाल के बीच की। लेकिन उस लेगेसी के पीछे का जो पैथवे है, जो रास्ता है, वो हज़ारों घंटे जिम में से और हर रोज़ की जो ड्रिल्स होती हैं, जो प्रैक्टिस होती हैं, जो ये नेट्स में करते हैं ना, उस पर बिल्ट होता है, उस पर जो है डिपेंड होता है। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है, बस इसमें क्लॉज बहुत सारे हैं ना। रेप्लिकेटेड यहाँ पे अचानक से आई V3 है, पास पार्टिसिपल होती है, किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करती है, वो वाली ड्रिल्स जिनको रेप्लिकेट किया जाता है। समझ गए ना, ड्रिल्स नाम के नाउन को कर रही है मॉडिफाई। कह रहा है एंड एज ग्राउंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फैसिलिटीज अलाउ कोचेज एंड देयर वार्ड्स टू प्रिपेयर फॉर डिलेड सीजन अहेड। कह रहा और जैसे कि ये जो दो अथॉरिटियाँ हैं इंडिया की, ये जो दो ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अलाउ करती हैं, इजाज़त देती हैं कोचेज़ को और उनके वार्ड्स को, उनके चेलों को, और क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए डिलेड सेशन के लिए, सीजन के लिए, जो देरी से आने वाला सीजन है आगे, है ना। अच्छा कौन सा सीजन? दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है नेक्स्ट ईयर्स ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड T20, ये दोनों के दोनों इसमें है शामिल। टू नेम अ फ्यू, कुछ एक ही हैं ये, टू नेम अ फ्यू मतलब सब में से हम सिर्फ दो के नाम ही ले रहे हैं। कह रहा है जैसा कि ऐसा होता है। हुआ क्या इसके बाद? हाइजीन प्रैक्टिसेस हैव टू बी स्ट्रिक्टली अडेयर टू। साफ सफाई की जो प्रैक्टिसेस है ना, क्लैनलीनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं, हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको स्ट्रिक्टली पालना होनी चाहिए, अडेयर टू होना चाहिए, अबाइड बाय होना चाहिए। समझ गए सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस है, रिपीट कर लेना, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इसने बताया कि जैसे कि ये होता है, इसके साथ में हाइजीन की हो गई है बड़ी ज़रूरत। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, वार्ड मतलब चेला, आपका स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट, आपका शिष्य, वार्ड बोलते हैं। अडायर टू फिक्स प्रपोजिशन है, टू इसके बाद आएगा ही आएगा। ये इतना फिक्स्ड है कि ये सेंटेंस के लास्ट में भी आ गया, समझ गए ना। अगर अडायर टू के बाद में कुछ और नहीं लिखा हुआ ना, तो भी ये फिक्स प्रपोजिशन इतना फिक्स है कि ये तो आएगा ही अडायर के साथ में, अगर ये नहीं आया तो सेंटेंस गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा वेयरिंग मास्क, यूजिंग हैंड सैनिटाइजर्स स्पेशली इन जिम्स दैट कैन हार्बर बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑन वेरियस इक्विपमेंट्स। कह रहे वेयर करना मास्क को, पहनना मास्क को, यूज़ करना हैंड सैनिटाइजर्स को, खास करके उन जिम्स के अंदर जो कि हार्बर कर सकती हैं, छुपा के रख सकती हैं, पनाह दे सकती हैं प्लूरल बैक्टीरिया को, बैक्टीरियम के प्लूरल बैक्टीरिया को, और वायरस के प्लूरल वायरसेस को, और किस पे? बहुत सारे इक्विपमेंट्स पे, जो डिवाइसेस के ऊपर। तो कह रहे हैं यहाँ पे दो चीज़ों को पहनना। अच्छा और तीसरी चीज़ क्या? अवॉइडिंग अ कॉमन स्पोर्टिंग रिफ्लेक्स, अवॉइड करना एक कॉमन सा स्पोर्टिंग रिफ्लेक्स है जो आपका, जिसको आप जाने अनजाने कर देते हो। अब वो कौन सा है? द यूबिक्यूटस हाईफाई। हाईफाई क्या होता है? जब आप ताली देते हो ना हवा में अपने किसी दूसरे खिलाड़ी को, हाईफाई देते हो। तो कह रहा है जो यूबिक्यूटस है, सब जगह मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर चालू है, हाई फाइव, इसको अवॉइड करना। कह रहे ये दोनों तीनों चीज़ें ना आर एब्सोल्युटली एसेंशियल, बड़ी हैं ये ज़रूरी। अच्छा क्यों? एज एथलीट्स वेयर देयर जर्सीज एंड किक स्टार्ट देयर रूटीन्स, जैसे ही एथलीट्स पहनते हैं अपनी जर्सियों को और किक स्टार्ट करते हैं, क्रैंक अप करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं अपने रूटीन्स को। अच्छा कैसे?
इवन इफ़ नॉट एट ऑल द कॉम्पिटिटिव लेवल। कह रहे अगर ना ही करें, चाहे ना ही करें कॉम्पिटिटिव लेवल पे, प्रतियोगी लेवल पे। देखो सेंटेंस इतना लंबा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, कोशिश करेंगे। मास्क को पहनना, हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करना, जिम्स के अंदर खास करके, जो कि पनाह दे सकती हैं बैक्टीरिया को और वायरसेस को, बहुत सारे वेरियस इक्विपमेंट्स पे। और अवॉइड करना इस कॉमन स्पॉटिंग रिफ्लेक्स को, एक ऐसे खेलों में होने वाली रिफ्लेक्स, जाने अनजाने करी वाली चीज़ को जिसको आप कर ही डालते हो। वो क्या है? हर तरफ होने वाली हाई फाई। आप हाई फाई करते हो, विकेट लेते हो, रन बनाते हो तो हाई फाई देते हो। तो कह रहा है इन तीनों चीज़ों को जो है ना, कह रहा है ये है एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि एथलीट्स पहनते हैं अपनी जर्सियों को और किक स्टार्ट करते हैं अपने रूटीन्स को, ये काम हो गया शुरू। कह रहा है चाहे वो ना कर रहे हो कॉम्पिटिटिव लेवल पे, चाहे वो ओलंपिक्स और वहाँ पे एशियन गेम्स में जाने की तैयारी ना भी कर रहे हो। अब समझ गए सेंटेंस को? आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे। ऊपर इसने स्टेडियम का स्टेडियम्स लिख दिया था, बैक्टीरियम का बैक्टीरियम्स नहीं होता, तो बैक्टीरियम का तो बैक्टीरिया ही होगा, क्राइटेरियन का तो क्राइटेरिया ही होगा। तो आप अच्छा बेहतर यही होगा, आप सबको उसी तरीके से यूज़ करो बिना एस लगाए इन खास वाले नाउन्स को, है ना। ये यूज़ कर सकता है, आपको यूज़ नहीं करना पेपर के अंदर। दूसरी चीज़ यूबिक्विटस, जो सब जगह मौजूद है। यूनिवर्सल बोल दो, ओमनी प्रेजेंट बोल दो, है ना, यूबिक्विटस। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सारी की सारी वोकैबुलरी, इसके साथ में खबरी पे मैंने आपको फिक्स प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब करवा चुका हूँ मैं, है ना। बहुत सारा सामान आपको मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। किसी की दिक्कत ये थी सर सारा आपने डिलीवर कर दिया, हमने सीख भी लिया है, पर रिवाइज कैसे करें। रिवीजन के लिए आज रात से हर रात 9 बजे एक क्विज़ क्लास में खबरी पे शुरू कर रहा हूँ 5 मिनट की। 5 मिनट से रखूँगा उसका टाइमिंग। मैं हर रोज़ 5 मिनट के अंदर आपको पिछले 10-12 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराऊंगा वोकैबुलरी के, जो खबरी पे मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको हो जाएगा रिवीजन। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं और पिछला नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप पिछले को भी अभी जो है ना नए सिरे से सीख सकते हैं। आज रात से क्लास शुरू होगी, रात को 9 बजे से। कोशिश करूंगा वीक में 4 दिन लाने की। जरूर से फॉलो करें वोकैबुलरी को रिवाइज करने के लिए। यूबिक्विटस, यूनिवर्सल, ओमनी प्रेजेंट। चलो कह रहे हैं किक स्टार्ट। किक स्टार्ट मैंने आपको बताया था कल ही, क्रैंक अप करना किसी चीज़ को, वही होता है किक स्टार्ट या जंप स्टार्ट करना, किसी चीज़ को फटाफट शुरू करना। कह रहा है एट द टॉप, बिल्कुल ऊपर सिरे पे। स्पोर्ट में सीम लाइक ऑल ग्लिटर एंड स्टारडस्ट। खेल हो सकता है आपको दिखे एक चमकदार ग्लिटर स्पार्कल के जैसे, और या स्टारडस्ट के जैसे, एक इमेजिनेशन के जैसे, आपकी परिकल्पना के जैसे। कह रहे शिखर पे जाकर के स्पोर्ट ऐसा दिखता है हमें, है ना, चकाचौंध भरा। कह रहा बट लेकिन इट्स फाउंडेशन इज बिल्ट अपॉन स्ट्रगलिंग जर्नीमैन। इसका जो बेस है ना, फाउंडेशन है, वो बिल्ट अपॉन होता है, वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है, बनाया जाता है स्ट्रगलिंग जर्नीमैन पे। ऐसे जर्नीमैन जो जर्नी कर रहे हैं स्पोर्ट्स की और स्ट्रगल कर रहे हैं साथ साथ में। समझ गए ना, जो खिलाड़ी हैं नीचे से ऊपर उठ करके आते हैं, गरीब खिलाड़ी, उनकी जर्नी के ऊपर स्पोर्ट की चकाचौंध जो है ना वो आप देखते हैं। ग्लिटर मतलब बता दिया मैंने आपको, ग्लैमर बोल दो, शाइन बोल दो, स्पार्कल बोल दो। स्टारडस्ट होती है आपकी कोरी परिकल्पना, आपकी इमेजिनेशन। आगे बढ़े। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल द रूकी टेनिस प्लेयर चेजिंग पॉइंट्स एंड द एथलीट ट्राइंग टू श्रग असाइड रूरल पॉवर्टी will not have the money to construct a state-of-art gym inside their homes with prize points stretching into lakhs। कह रहा फॉर एग्जाम्पल जो रूकी टेनिस प्लेयर है, कौन सा टेनिस प्लेयर? रूकी कौन सा होता है? बिल्कुल नौसिखिया, अभी नया नया है, जो कि चेज कर रहा है पॉइंट्स को। अब देखो टेनिस में कुछ काम होता होगा पॉइंट्स को चेज करने वाला, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं उनको स्टेट की टीम में खेलने को मिलेगा। तो कह रहा है एग्जाम्पल के लिए ये रूकी टेनिस प्लेयर जिसने अभी भी शुरुआत किया है और पॉइंट्स को चेज कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वो एथलीट जो ट्राई टू कर रहा है, कोशिश कर रहा है किस काम की? श्रग असाइड करने की, जीत पाने की, साइड में करने की। किसको? रूरल पॉवर्टी, गांव की गरीबी को, है ना। गांव का गरीब है फिर भी कोशिश कर रहा है एथलीट बनने की। तो कह रहा है एग्जाम्पल के लिए दोनों लोग, इनके पास क्या नहीं होगा? विल नॉट हैव, नहीं होगी इनके पास द मनी, वो पैसा, टू कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए अ स्टेट ऑफ आर्ट, एक हाई फाई जिम को इनसाइड देयर होम्स, अपने घरों में। क्योंकि विद प्राइस पॉइंट स्ट्रेचिंग इनटू लैक्स, जो प्राइस के पॉइंट्स है ना, जो कीमत की आंकड़े हैं, स्ट्रेच होते हैं लाखों में, कई लाखों पैसा जो आप, कई लाखों का जो आपको कीमत अदा करनी पड़ती है ऐसी जिम्स के लिए। तो कह रहा है ऐसे लोग जो हैं, जो अभी तक गाँवों में फंसे हैं, बहुत गरीब हैं और स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, वो लॉकडाउन के अंदर नहीं खेल पा रहे हैं ऐसी जिम्स बना करके। समझ गए ना। कह रहा है नो डू दे स्टे इन गेटेड कम्युनिटीज़ विद जॉगिंग ट्रैक्स, और ना ही वो रहते हैं
डू दे स्टे, यहाँ पे इन्वर्जन किया हुआ है। कह रहा ना ही वो रहते हैं ऐसी कम्युनिटी में जिनके गेट लगे हुए हैं और जॉगिंग के ट्रैक्स हैं, है ना, अंदर ही घूम लो लॉकडाउन के अंदर भी। तो कह रहा ना इनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ है। कह रहा ओपनिंग अप द स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री विल हेल्प दिस नीडी बेस बिसाइड्स द एस्टेब्लिश्ड स्टार्स। कह रहा ओपन अप करने का काम है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर से शुरू करने का काम है अपने स्टेडिया को अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में हेल्प करेगा वो इस नीडी बेस को, इन नीडी ज़रूरतमंद लोगों को। बिसाइड्स द एस्टेब्लिश स्टार्स, साथ ही साथ सिवा किनके, इस्टेब्लिश स्टार्स के, ऐसे सितारों के जो पहले ही अपना जो है इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अपना नाम रोशन कर चुके हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ, अगर एस को निकाल दूं तो मतलब बदल जाएगा, उसका मतलब होगा बाजू में। शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरी बाजू में बैठी है। तो साथ ही साथ बैठी है, अगर साथ ही साथ अगर बोलना है तो बिसाइड्स, और बाजू में बोलना है तो बिसाइड। कह रहे क्वाइट स्टार्ट हैज़ बीन मेड इवन इफ कॉम्पिटिटिव स्पॉट इन इंडिया इज सम डिस्टेंस अवे। कह रहे चुपचाप से शुरुआत है ना वो बना दी गई है, क्वाइट स्टार्ट को शुरू कर दिया गया है। यहाँ तक कि अगर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है ना, जो अभी जो प्रतियोगी स्पोर्ट है हमारे देश में, थोड़ा डिस्टेंस दूर है, अभी दिल्ली थोड़ी सी दूर है। चाहे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की तैयारी ना भी हो, चुपचाप से हमने एक बार स्टार्ट थोड़ा बहुत तो कर ही दिया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, स्पोर्ट्स थीम थी, एक दो हमने पहले भी ऐसे किए हैं ना, वो टेनिस वाला किया था, वो भी बड़ा ऐसी थीम का आया था। कोशिश करा करो ऐसी थीम के रिटोरियल्स पे अपने आप को चैलेंज करने की। देखो जब तक आप नहीं करोगे ना खुद, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, धक्का मार सकता हूँ, हेल्प आपको खुद करनी है। भगवान उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। कोशिश हर रोज़ करते रहो। फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने ग्रामर सीरीज़ को सिस्टमेटिकली नहीं देखा है, एडिटोरियल को रोज़ देख रहे हैं और अपना सर खुजा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, जाओ मेरे भाई एक हफ्ता पूरा ग्रामर सीरीज़ के ऊपर दो। 12-13 वीडियोज़ हैं चैनल पे रखी हैं, चलो बता देता हूँ। चैनल पे जाओगे, होम पे चले जाना, होम पेज पे रख दिया मैंने, है ना। क्या रखा है यहाँ पे, ये रखा है, ये सारी की सारी वीडियोस, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय वाईटी। जितनी वीडियोस हैं फटाफट देख डालो, एक वीक के अंदर बड़ा आप जो है ना कंफर्टेबल फील करोगे इंग्लिश के अंदर। शुरुआत से बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश की है, कोशिश ज़रूर करना आप भी समझने की। अच्छा लगा हो तो अब बोल रहा हूँ लाइक कर देना। लास्ट में बोलता हूँ, मैं शुरू में नहीं बोलता हूँ, है ना, शुरू में पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, अब मेरे पे ध्यान देना। लाइक करना, शेयर करना, भेजना उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। इजाज़त लूँगा, रात में मिलूँगा खबरी पे। साइनिंग आउट।